गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। लेक्चर नंबर है 8 और क्वेश्चन नंबर है 4। इससे पहले हम लेक्चर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट एंड लेक्चर नंबर 7 में अगले 5 यानी कि 6 से लेकर 10 तक के पार्ट एंड इस लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 4 के 11 से लेकर 15 तक के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, उनको समझें अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद में इसको देखें। मैं क्वेश्चन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने पहले भी बता दिया है उस वीडियो में। क्वेश्चन ये आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और उसके अगले 3 पद बताने हैं। इतना ही बताया गया है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आपको अगले 3 पद लिखने हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। फिर हमें क्या ज्ञात करना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना होगा और इनके 3 पद और लिखने होंगे फिर हमें। तो क्वेश्चन 4 का जो 11 पार्ट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो 11 पार्ट है वो आपके सामने ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए 4, इनको क्रमशः A1 A2 एंड A3 A4 नाम दे दिया है मैंने, ये टर्म है। अब हमें ये बताना है कि सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है या नहीं इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर सभी का डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो एपी होगी, अगर डिफरेंट आ रहा होगा तो फिर एपी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर में से ए को निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर में से ए को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए को निकालोगे तो यही बचेगा, ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए आएगा। फिर इसमें से इसको निकालोगे तो आप कितना आएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए है और ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। यह एक एपी नहीं है क्योंकि ये जो अंतर है इनका ये समान नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट एपी, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, यानी कि ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं और ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का जो ये डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। अब आपको ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैं एक नंबर के फॉर्मेट में बता देता हूं, जिससे आपको और समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए हम इसको और समझते हैं नंबर के फॉर्मेट में कि ये कैसे नहीं है। मान के चलो आप एक ही जगह पे कोई भी नंबर ले लो, एक ही जगह पे मान के चलो हमने 2 ले लिया। कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया। तो ये जो सीरीज है वो क्या बनेगी, ये बनेगी देखो 2 और फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एक ही जगह पे हमें 2 लिखना है। फिर अगला पद क्या आएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा। फिर अगला पद क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2, यहाँ पर क्या बनेगा ये 4, यहाँ पर क्या बनेगा 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 16 बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 4 है। 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 16 बनेगा। इसलिए यहाँ पर तो अंतर 2 आ जाएगा और यहाँ पर अंतर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसलिए एपी नहीं है। तो हमें ये वाला नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है कि क्यों नहीं है एपी। आप 2 की जगह पे 3 लेके भी देख सकते हो, 5 लेके भी देख सकते हो, नहीं आएगा। 0 और 1 के केस में ये आ जाएगा, 0 और 1 के केस में आ जाएगा। लेकिन ए कोई रियल नंबर है तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अगर एक के लिए भी नहीं आ रहा है तो फिर वो सबके लिए ही, एक के लिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम बेसिक फॉर्मेट में, एक एक फॉर्मेट में हम नहीं कह सकते कि ये एपी होगा। 1-2 के आने से कुछ नहीं होगा, सबके लिए ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तब हम इसको एपी मानते हैं, सबके लिए नहीं आ रहा है। अब देखिए इसका 12 पार्ट है आपके सामने, √2, √8, √18 एंड √32। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अभी आप रूट के फॉर्मेट में नहीं निकाल सकते। अगर आप 8 में से 2 घटा के √6 लिख रहे हो तो वो बिल्कुल भी गलत है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो रूट में से नंबर बाहर आ सकता है उनको निकालेंगे। तो हम एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगले स्टेप में √8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। √8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 अलग कर दिया हमने और √2 अलग कर दिया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो हम इसको कितना लिखेंगे, हम 2√2 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये जो √18 है, √18 को भी हम सोल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 9 × 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, तो अंदर क्या बच जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। इस तरीके से ये कितना होगा 32 को क्या लिखेंगे हम 16 × 2 और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4√2
2। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको क्या लिखा है मैंने 16 इंटू 2, और 16 में से 4 बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या बच गया, रूट बच गया, और डॉट डॉट करके ये हमारे एपी होगी। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर ये टोटल कितने रूट 2 है, 2 रूट 2, और ये क्या है रूट 2। तो हम 2 रूट 2 में से a2 माइनस a1 कर रहे हैं, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, a2 क्या है हमारा 2 रूट 2, a2 तो क्या होगा हमारा 2 रूट 2, और a1 क्या होगा रूट 2। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 निकालेंगे। जब 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा रूट 2 आएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। 1 रूट 2 बचेगा, और 1 को हम लिखते रहेंगे। ये कितना है 4 रूट 2, और ये कितना है 3 रूट 2। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। 1 रूट 2 को या तो 1 रूट 2 लिख दो या केवल रूट 2 लिख दो। तो इस तरीके से ये क्या होगी, एपी होगी। तो दिस इज एन एपी। यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। और a2 कितना होगा हमारे पास, a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास कितना 2 रूट 2 माइनस a1 कितना है हमारे पास रूट 2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएंगे तो रूट 2 ही बचेगा। यही जो डिफरेंस चल रहा था यहाँ पर, वही हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद ए होगा वो कितना हमारे पास रूट 2 है, तो हम क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना होगा, a4 तक तो है, a5 a6 एंड a7 निकालना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, a5 क्या होगा अपना a प्लस 4d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रथम पद a रूट 2 है, तो हम क्या लिखेंगे रूट 2 प्लस 4, और d की वैल्यू कितनी है रूट 2 है। तो कितना हो जाएगा ये 4 रूट 2 और रूट 2, टोटल कितने रूट 2 हो गए, 5 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 रूट 2। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, आगे चल के कितना चल रहा है 5 रूट 2, हमारी अगली टर्म आ गई। लेकिन हमें जो आंसर देना होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरा जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसको पूरे को नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर ही पहुंचाएंगे ताकि हमें वैसा का वैसा ही मिल जाए जैसा क्वेश्चन है। अब देखो ये 5 है, जब ये 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। ये 2 तो एज इट इज है, और ये 5 अंदर गया तो कितना हो गया 5 इंटू 5 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया ये 25 इंटू 2, और ये कितना हो गया 50 हो गया। 25 टू कितना हो गया 50। आपको एक और तरीके से समझ सकते हो, इस जगह पर अगर डाउट है आपको तो आप ऐसे समझ लो इसको। यहाँ से देखो ये तो मैंने कर दिया, आप ऐसे कर लो कि ये जो 5 है इसको हम स्क्वायर रूट 25 भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये रूट 2 है ये। अब इनको सबको एक ही रूट 2 में ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो कैसे भी कर लो, बात एक ही है। यहाँ पर भी समझ सकते हो कि 2 में से एक पेयर को हम बाहर निकालेंगे तो एक ही बाहर आएगा। तो अंदर जाएंगे तो 2 बार जाते हैं, जब 2 में से एक बाहर आ रहा है, जब 1 में से अंदर जाएगा तो फिर वो डबल हो जाएगा। कैसे भी समझ लो, आपको समझ में आना चाहिए। a5 आएगा। अब हम a6 और a7 भी निकालेंगे। अब देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, a6। तो देखिए a6 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, a6 a प्लस कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 2 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 2, और ये कितना हो जाएगा 5 रूट 2 एंड 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 2 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 5 रूट 2, 4 रूट 2 के बाद में ये 5 रूट 2 आया, इसके बाद में क्या आएगा 6 रूट 2। लेकिन हमें क्वेश्चन इस लैंग्वेज में था हमारी में, तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर देंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर रूट 32 आया, उसके बाद में रूट 50 आ गया, तो फिर ये कितना होगा, तो ये जब अंदर जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 2 बार लिखा जाएगा इंटू 2। आप देख सकते हो वापस से, जब इसको पहले वाले स्टेप पे लेके जाओगे तो 2 में से एक को रूट में से जब बाहर निकलता है तो 2 में से एक ही तो बाहर आता है, तो फिर अंदर जाएगा तो फिर 2 होके जाएगा, डबल होके जाएगा, डबल रोल में जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा 6 6 36 और 2 72। तो हमारा a6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे a7।
A7 क्या आ जाएगा हमारा, A7 आएगा A प्लस 6D आ जाएगा, और A की वैल्यू कितनी हमारे पास √2 प्लस 6 इंटू D, D की वैल्यू भी कितनी हमारे पास √2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7√2। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 चला जाएगा, 7 इंटू 7 चला जाएगा, ब्रैकेट में रूट के अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और 7 7 जा कितने होते हैं 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 98। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 98। तो इस तरीके से हमारा ये A5 हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास A7 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इनको यहाँ पे लिखना चाहें तो ये क्या था हमारा A5, ये क्या था हमारा A6, यहाँ पर क्या आएगा A7, जैसे A4 पर एंड हो गया A3 A4 A5 A6 एंड A7। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ रहा था हमारा 5√2 आ रहा था, और अगर हमने इसको सॉल्व किया तब कितना आ गया √50 आ गया। और अगर हम A6 की बात करते हैं तो कितना था हमारे पास 6√2, तो 6√2 हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया ये √72 हो गया। और फिर अगला टर्म हमारा क्या आ रहा था A7 7√2, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, कितना आया था हमारा √98। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो हमने सॉल्व किया था इसलिए इस फॉर्मेट में चल रहा था, जबकि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था तो हमने अपने आंसर को क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे दिया। तो इस तरीके से आप इसके आगे वाले पद भी याद कर सकते हैं। मैं आपको लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, कि आपको अगले 2 पद और निकालने हैं, अगले 2 पद और निकालने हैं A8 एंड A9, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। केवल 2 ही निकाले हैं, A8 एंड A9। मैं कॉपी में चेक करूंगा कि किस किसने निकाले हैं। जिसने अगर ये पहले से ही कर लिया है तो वो केवल A8 और A9 को भी मुझे दिखा सकता है। अब देखिए हमारे पास 13 पार्ट है, √3 √6 √9 एंड √12। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें से इसको पहली बार तो हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो √3 का √3 रहेगा, ये √6 को सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, वो भी √6 ही रहेगा। फिर ये हो सकता है जो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन फिर भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए इनका डिफरेंस तो कितना आ जाएगा √6 माइनस √3, और इसका डिफरेंस कितना आएगा √9 माइनस √6। तो आप किसी भी तरीके से आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, ये दोनों नंबर हैं किसी भी स्थिति में सेम नहीं आएंगे, तो फिर ये AP नहीं होगी, दिस इज नॉट AP। अगर आपने ये लिख दिया कि √6 में से √3 गए और √3 बच गए, और यहाँ पर से √9 में से √6 गए √3 बच गए, तो ये गलत है। हमें केवल इतना ही लिखना पड़ेगा √6 माइनस √3, और यहाँ पर कितना आएगा √9 माइनस √6, तो ये AP नहीं होगी। तो यह है समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आपको रीजन मैंने कई बार लिखा दिया है, आप लोग लिख लोगे, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। अब है 14 पार्ट, इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसको अगर आप लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि ये 3 में से 1 गए तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 का गए तो 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर, और ये इसको AP बना दोगे, तो बिल्कुल नहीं होगी। पहले हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे लिए क्या दे रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा 9 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 25 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 49 आ जाएगा, 7 7 जा कितना 49। यहाँ से कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और यहाँ से कितना बचेगा 16, क्योंकि 16 और 9 कितना होता है 25, और ये 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, और ये भी कितना आएगा 24 आएगा, ये भी कितना आ रहा है 24 आएगा। तो ये डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए ये भी AP नहीं है। तो आप लोग लिख लोगे कि दिस इज नॉट AP, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी भाग 15 पार्ट। 15 में क्या कह रहा है, 15 पार्ट में इसके में कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73 है। 7 का क्यूब नहीं है, ये कितना है 73 है। क्या ये AP है या नहीं, तो फिर हम इसको भी चेक करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बना जाएगा, ये कितना जाएगा 25 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 49, और ये अपने आप में 73 है। इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना जाएगा 24 आ जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा कितना वही 24 आ जाएगा, क्योंकि 25 एंड 24 कितने हो जाएंगे वापस से 49, और 73 में से 49 जाएंगे तो वापस से कितने बचेंगे 24। तो ये क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। तो आप लोग लिखोगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसका क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस D। तो फिर क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 माइनस 7, और A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, A2 की वैल्यू कितनी है 25 और 25 है।
माइनस ए वन कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हमारे पास ए कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ए कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए इक्वल टू क्या दे रखा है 1। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने होंगे, तो हम क्या निकालेंगे a5 a6 एंड a7। तो a5 क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 24 आई है, कितनी आई हमारे पास 24। तो आप लोग 1 प्लस 24 4 कितने होते हैं 96, कितने होंगे 96 हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम a6 क्या आएगा a प्लस 5d, a कितना है 1 प्लस 4 5 इंटू d कितना है हमारे पास 24। और आप जानते हो कि 24 पंजे कितने होते हैं 1 प्लस 24 पंजे कितने होते हैं 120, और 120 और 1 कितने हो जाएंगे 131 आ जाएंगे। तो हमारा a5 कितना आ गया 97, a6 कितना आ गया 121 एंड a7 भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 6d करोगे तो 1 प्लस 6 इंटू d कितना है हमारे पास 24, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो प्लस 1 ऐड करके देखो, तो 1 प्लस 6 4 कितना होगा 24, 6 4 24, 4 आ गया 2 कैरी करेगा, और 6 2 12 एंड 2 कितने होते हैं 14, तो 144, और 144 से कितना जाएगा 145। तो आपके अगले 3 पद क्या होंगे, एक तो 97 होगा, और एक 121 होगा, और अगला पद कौन सा होगा 145 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर के सभी भाग मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। अगर अब भी किसी भी बच्चे को किसी भी पार्ट के किसी भी स्टेप पे अगर डाउट हो तो वो मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजे, या कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में इस स्टेप पर डाउट है, तो मैं उसका वहीं पे उसको रिप्लाई भी दे दूंगा। धन्यवाद।